21 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग में 2 बदमाश घायल हैं, एक को दबोचा गया है। अवैध तमंचे और बिना नंबर की स्कूटी बरामद हुई है। गाजियाबाद की खबर, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपी घायल हुए हैं और जबकि तीसरे को मौके से दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक देर रात मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद युवक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर सवार होकर इंदिरापुरम में हिंडन बैराज की ओर मादक पदार्थों की खेप लेकर जा रहे थे। और जब सूचना मिली उसके बाद टीम वहां पर पहुंचती है। सर्विलांस टीम और थाना विजयनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान शुरू किया और इसी दौरान संदिग्ध स्कूटी दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे और पुश्ता रोड से कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गए। पीछा करने के दौरान उनकी स्कूटी फिसल गई और तीनों गिर पड़े। पुलिस के अनुसार खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई और आत्मरक्षा में फायरिंग में अनस के पैर में 2 गोलियां लगी हैं, जबकि दिलशाद के पैर में 1 गोली लगी है। तीसरे आरोपी असलम को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से करीब 21 किलो गांजा, बिना नंबर प्लेट की स्कूटी और 2 अवैध तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। दिनांक 8/8/2026 रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर इंदिरापुरम से हिंडन बैराज की ओर मादक पदार्थों की खेप हेतु आ रहे हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम, सर्विलांस टीम व थाना विजयनगर की टीम द्वारा चेकिंग अभियान लगाया गया। जब स्कूटी को आते देखा गया, उसे रोकने के लिए इशारा किया गया पुलिस पार्टी द्वारा, परंतु रुकने के बजाय वह पुस्ता रोड की तरफ मुड़े और कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस की टीम उनके पीछे गई और जाते समय जब वो भाग रहे थे, उनकी स्कूटी फिसली और वो गिर गए। पुलिस पार्टी को अपनी तरफ आते हुए देखकर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर की गई। आत्मरक्षा फायरिंग में उनके अनस के पैर में 2 गोली लगी, दिलशाद के पैर में 1 गोली लगी। वह असलम को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 21 किलो गांजा, 1 स्कूटी बिना नंबर प्लेट की, 2 अवैध तमंचे, कुछ खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। दिनांक 8/8/2026 रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त। और संवाददाता संतोष चौहान तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, ये जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये नशे के कारोबार में कब से इनकी संलिप्तता थी? कहां पर ये नशे की खेप लेकर जा रहे थे? क्या और जानकारी मिल रही है इनके बारे में? जी, जिस तरीके से अभी सावन का पवित्र माह चल रहा है और ऐसे में अगर बात की जाए तो ये जो अपराधी हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस अभी कावड़ यात्रा में व्यस्त है, तो उसका लाभ लेने के लिए ये जो है ये बड़ी खेप लेके, यानी कि 21 किलो गांजा के साथ ये गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि जो इस तरह के नशे के कारोबार जो करते हैं जो लोग, उनको पता है कि अभी पुलिस जो है व्यस्त चल रही है और चेकिंग जो है बाकी अन्य जगह पे, कावड़ मार्ग को छोड़ के बाकी अन्य जगह पे कम पुलिस है, क्योंकि ज्यादातर पुलिस को जो है कावड़ मार्ग पे डिपोट कर दिया गया है। तो ऐसे में उसी का लाभ लेने के लिए ये निकले हुए थे और दिल्ली एनसीआर में इनका नेटवर्क फैला हुआ है और अनस पे जो है 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसके दोनों पैर में गोली भी लगी है और मुख्य आरोपी अनस ही बताया जा रहा है। साथ ही दिलशाद के भी 1 पैर में गोली लगी है और असलम को ऐसे ही गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो तीनों हैं वो दिल्ली एनसीआर में इनका नेटवर्क फैला हुआ है और ये नशे का बड़ा कारोबार करते हैं और उसी के आज जो है गाजियाबाद, बीती रात जो है गाजियाबाद की तरफ जो है ये हिंडन बैराज से आ रहे थे। तो इंदिरापुरम की तरफ से जब पहुंचे तो विजयनगर जैसे ही सीमा में घुसे तो ये पुलिस से मुठभेड़ हुई और पुलिस ने जब जो चेकिंग कर रही थी तो रोकने का इशारा किया, नहीं रुके तो उसके बाद इन्होंने अपनी जो है कच्चे रास्ते में भागने का प्रयास किया और जब गिर गए तो पुलिस नजदीक न पहुंचे या अपने बचने के लिए इन्होंने भी फायरिंग की, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है, तो उसमें ये घायल हो गए हैं। और जिस तरीके से पुलिस अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है सरकार का कि यहाँ कावड़ को सुगम और सुरक्षित बनाया जाए, तो उसमें अभी पुलिस की व्यवस्था ज्यादा देखी जा रही है। सब बड़े से बड़े अधिकारी इस समय जो कावड़ मार्ग है उस पर रोड पे देखे जा रहे हैं। तो इन अपराधियों का भी मनोबल इसी तरह बढ़ रहा है कि इनको लग रहा है कि अगर जिस तरीके से अभी पुलिस उधर व्यस्त है तो ये अपने काम में, चाल में या जो भी इनका उद्देश्य है उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पुलिस जो है चौकन्नी है। पुलिस को पता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो अपराधी हैं, सातिर अपराधी, हमेशा पुलिस की व्यवस्था का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। तो पुलिस भी जो है ऐसी जगहों पे चेकिंग पॉइंट लगाए हुए हैं कि जहाँ पे कि किसी भी तरह की अगर कोई भी इस तरह के सातिर अपराधी निकले या कोई भी अगर गलत काम करता है तो वो जो है उसका
जो है खामियाजा उसे भुगतना पड़े, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कह रखा है कि जिस तरह से अपराधी हैं, चाहे वो अभी हमारे साथी बता भी रहे थे बुलंदशहर से कि मुखिया का जैसा आदेश होता है वैसा ही नीचे जो है पुलिस कार्रवाई करती है। तो अभी लगातार योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप गाजियाबाद को कमिश्नरेट बनाया गया था, और दिल्ली की तरह ही, क्योंकि राजधानी से सटा हुआ है और राजधानी सटा होने के कारण जैसी व्यवस्था पुलिसिंग की कमिश्नरेट व्यवस्था दिल्ली में थी, ऐसी गाजियाबाद में की गई है, ऐसी नोएडा में की, गौतम बुद्ध नगर में की गई है। तो इसी के तहत यहाँ भी पुलिस जो है हमेशा सक्रिय रहती है और पूरा पुलिस का ध्यान रहता है कि जो है अपराधी कोई भी बच ना पाए, और लगातार जो है पुलिस का ये प्रयास रहता है। यहाँ एनकाउंटर हमेशा जो है महीने में कई बार जो है पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा जो है चलाती रहती है। लेकिन ये जो गिरोह था ये दिल्ली एनसीआर में कब से सक्रिय था, और पुलिस आखिर इन तक इतना लंबा समय अगर पुलिस को लगा है तो क्या इसके पीछे की वजह सामने आई है संतोष? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अनस जो है उस पे 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, यानी कि पहले भी कई बार पकड़ा गया है। होता क्या है कि जब भी पुलिस अब यहाँ कार्रवाई करके भेजती है तो आगे कहीं ना कहीं न्यायालय से इन्हें राहत मिल जाती है किसी भी अपने षड्यंत्र के तहत। तो ऐसे अगर 1 दर्जन मुकदमे से अधिक मुकदमे दर्ज हैं तो आप कई बार पकड़ा भी गया होगा और कई बार जेल भी गया होगा, लेकिन ये शातिर अपराधी है और बार बार छूट जाते हैं ये, और इनको जो है छूटने के बाद फिर उसी काम में लिप्त रहते हैं। तो ऐसे में जो इनकी टीम है वो कहीं ना कहीं इनके जेल में जाने के बाद भी सक्रिय रहती है। ये जो है नेटवर्क कभी ध्वस्त होने की कगार पे नहीं रहता, क्योंकि जब ये बंद रहते हैं तो नशे के कारोबार में बहुत सारे जो इनके परिवार के लोग हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे छोटे बच्चे हों, नाबालिग बच्चों को भी जो है इस नशे के कारोबार में उतार देते हैं। तो ऐसे में ये जो है पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, और साथ ही अगर देखा जाए कि ये जो अपराधी है ये भी कहीं ना कहीं इनका जो है मनोबल टूटेगा, क्योंकि अभी उन्होंने जो कावड़ यात्रा में इस तरह का लाभ उठाने का प्रयास किया था तो पुलिस ने उनके मंसूबे ध्वस्त कर दिए। ठीक है संतोष, और अब आगे देखना होगा कि इस पूरे गिरोह तक पहुंचने के लिए पुलिस और आगे क्या कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।